दोस्तों आप में से सबको लगभग पता है कि मेरे पास बीडा का BX2+ है और मैं उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आप सबको पता होगा जो गाड़ी के साथ में हमें वारंटी दी जाती है वो सिर्फ 3 साल की होती है या फिर 30,000 किलोमीटर। उसके साथ में चार्जर, मोटर, जो भी चीज़ें हमारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, ओडोमीटर वगैरह, सबकी वारंटी हमें कंपनी 3 साल की देती है। लेकिन उसके बाद कंपनी हमको बोलती है कि आप 2 साल अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा के 5 साल तक कर सकते हो। अब देखिए ये जो प्लान है वो मैं ले चुका हूं और ये जो मैं प्लान लिया हूं वो लिया है मैंने कंप्रहेंसिव वारंटी वाला। आप यहां पर सामने देख सकते हैं कंप्रहेंसिव एक्सटेंडेड वारंटी प्लान। अब ये प्लान मुझे कितने का मिला, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि मेन फोकस आपको कहाँ करना है, वो करना है टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी हैं और क्या चीज आपको सही रखनी है गाड़ी के अंदर, क्या चीज आप उसे मेंटेन रखेंगे तभी आपको ये वारंटी प्लान मिलेगा, वरना आपको वहां से क्या होगा, प्लान नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ये प्लान जो है वो 2 तरीके के होते हैं, आप सबको पता होगा। एक सिर्फ होता है केवल आपकी बैटरी की वारंटी एक्सटेंड करने के लिए, मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है। इसका प्राइस देखिए मुझे अप्रोक्स 4,000-4,500 रुपए तक पता था, तो आपको लेना हो तो आप पता निकाल लेना, लेकिन मुझे 4,000 कुछ का पता है। और इसमें 2 कंडीशंस हैं। आपका अगर वो वेरिएंट है, आपके पास प्लस नहीं है, प्रो नहीं है, तो आपको मिलेगी सिर्फ 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी। 70% आपका बैटरी डिग्रेड हुआ, ठीक है, 5 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पर 50,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी गो वेरिएंट मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रो या प्लस के मेंबर है, आपने प्रो स्कूटी बीडा BX2+ या फिर प्रो ले रखी है, तो फ्रेंड्स आपको वहां पे मिलेगी 60,000 किलोमीटर की वारंटी। तो 60,000 किलोमीटर की ये आपको 4500 तक मिल जाएगा, 4,4500 तक। प्राइस मुझे फिक्स नहीं है, आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन इसका जो कंप्रहेंसिव वारंटी प्लान है, जिसका मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, जो दूसरा प्लान आप देख रहे हैं, 5,499 रुपए इसकी कीमत है, विद 18% GST लगा है, और ये प्लान मुझे पड़ा है 6,489 रुपए का, विद ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें आपका जो बैटरी वूटरी या फिर मोटर, चार्जर जो भी हुआ, सारा कुछ 5 साल तक एक्सटेंड हो गया, और यहाँ पर 75,000 किलोमीटर या फिर 5 साल जो भी पहले आपका हो जाए। अब देखिए आपके मन में डाउट होगा, एक डाउट देखिए सबके मन में रहता है कि ये जो प्लान है वो हमें कंपनी ऑफर कर रही है या फिर कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए ये जो प्लान है, इसका मैं देखिए फोटो लगा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो प्लान है वो देखिए कंपनी कोई ऑफर नहीं कर रही, यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए डिटेल्स अपनी हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे एको करके एक कंपनी है, तो यहाँ पर एको करके एक कंपनी है जिसने मुझे ये प्लान दिया है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी हीरो या बिडा कोई भी अपनी तरफ से ऑफर नहीं दे रही है। यहाँ पर जो भी ऑफर हमें मिल रहा है, जो भी कंपनी हमें ऑफर कर रही है, वो हमें एको कंपनी कर रही है, जो कि एक फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी तरफ से ये प्लान हमको मिला है। आप अगर कंपनी के थ्रू जाके बीडा के ऑफिस जाके भी कराएंगे तो भी आपको एको ही प्लान देगा। इनका एक एको से पार्टनरशिप वगैरह है, तो ये एको से पार्टनरशिप होने के बाद ये एको कंपनी आपको ऑफर करती है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ पूरे टर्म्स कंडीशंस भरे हुए हैं, इस तरफ पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस भरे हुए हैं। आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिनके तहत आपको मतलब कि आपकी वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये आपका एक एग्रीमेंट टाइप का हो गया है। अब देखिए आपके जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ये प्लान अगर आपने ले लिया है, 6 महीने के अंदर लेना होता है। आपने स्कूटी आज खरीदी, मान लो 1 जनवरी को स्कूटी खरीदी, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये प्लान लेना है। 6 महीने के बाद प्लान आपको नहीं मिल पाएगा, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपको लेना है, वारंटी आपकी एक्सटेंड करानी है, तो 6 महीने के भीतर करा लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है, मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ आपको मैं ऐसे समझा दूंगा क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको सारा कुछ अच्छे से समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, सब कुछ आपको आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप भी पढ़ सकते हो वीडियो को देख के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक है एलिजिबल, एक है नॉन एलिजिबल, ठीक है। जो भी हमारे भाई एलिजिबल होंगे इस ऑफर के लिए, जो भी नॉन एलिजिबल होगा, तो वो दोनों चीजें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। अब देखिए मैं एक एक करके पॉइंट आपको समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास बीडा का कौन सा है, BX2+ है, ठीक है। तो देखिए मैंने प्लान लिया है, अभी 21 तारीख को प्लान खरीदा था, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबल वाले पहले आपको बताता हूँ, ऑल सर्विसेज विद OEM, ठीक है, ऑल सर्विसेज विद OEM। अब देखिए इसका मतलब क्या है,
आप देखिए अपनी गाड़ी की जो सर्विसेज हैं वो आप कोई कोई जाके बाहर भी करा लेते हो कि आपने जाके सर्विस करा ली बाहर से, ठीक है। तो भैया आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपकी सर्विसेज OEM से होनी चाहिए, मतलब कि जो भी कंपनी है आपकी बिडा है, आपको बिडा के सर्विस सेंटर पे ही सारी सर्विसेज करानी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, वरना आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको समझाता हूं, कंपनी बोलती है कि आपकी पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे होनी चाहिए, ठीक है, और आप जा रहे हो 2000 किलोमीटर पे कराने, तो ये आप हो सकता है एलिजिबिलिटी से बाहर चले जाओ। कंपनी बोलती है आपको 5000 या 6000 किलोमीटर पे दूसरी सर्विस कराने के लिए, हो सकता है आप सर्विस पे ना जा पाओ, आप 10,000 किलोमीटर पे लेके जाओ अपनी गाड़ी को, तो भैया हो सकता है कंपनी यहां से आपको बाहर कर दे, बाहर का रास्ता दिखा दे, और जो भी एक्सटेंडेड वारंटी प्लान है उसमें आप अपनी चीजों को कवर ना कर पाओ। इसलिए कंपनी बोलती है कि जो भी सर्विसेज आपको करानी है, हम जितने किलोमीटर पे आपको बता रहे हैं उतने किलोमीटर पे आपको गाड़ी लेके आनी है हमारी सर्विस सेंटर पे, आप हमारे सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाओ। तो सारी सर्विसेज आपकी OEM, मतलब कि जहां से आपने गाड़ी ली है, या फिर जो हीरो मोटर कार के ऑफिशियल सर्विस सेंटर है वहां से आप करा सकते हो। आप बाहर सर्विस कराओगे, आप भैया नॉन एलिजिबल कैटेगरी में आ जाओगे, आपकी गाड़ी पे कोई भी क्लेम, जो भी वारंटी एक्सटेंडेड प्लान वगैरह भी आपने ले रखा है वो भी कवर नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो भी सर्विस कराओ अपनी जाके कंपनी या सर्विस सेंटर से ही कराना, उसके बाद ही आपको प्लान मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है 30% बैटरी डिग्रेड प्लान, ठीक है। 30% आप गाड़ी चलाते हो, आपने एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लिया, चाहे बैटरी का सही, चाहे आपने मोटर बैटरी कंपोनेंट, जो भी आपकी चीजें सारे एक्सटेंडेड आपने कराए हैं, 30% बैटरी डिग्रेड प्लान है। अब इसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी का पूरा डायग्नोसिस होता है, आपकी गाड़ी पूरी चेक की जाती है कि आपने अपनी गाड़ी को कैसे चलाया है, आपने गाड़ी मानकों के तौर पे चलाई है। यहाँ पर एक व्हीकल मोटर एक्ट अधिनियम इसमें लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, 1989 के रूल्स के तहत, यहाँ पर 1989 के जो भी रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को कैसे चलाया है, आपकी पूरी गाड़ी का डायग्नोसिस होता है, चेक होती है, आपकी गाड़ी का जो भी डाटा है वो सारा क्लाउड पे सेव हो रहा है, आप कैसे भी कितनी स्पीड पे चला रहे हो, आप स्टंटबाजी तो नहीं कर रहे हो अपनी बैटरी के साथ में, बैटरी से कोई व्हीली तो नहीं मार रहे हो, तो ये सब चीजें आपके डायग्नोसिस में चेक की जाती हैं, और डायग्नोसिस सही पाया गया तो आपको 30% बैटरी डिग्रेड प्लान आपको मिलता है। अगर आपने अपनी गाड़ी या बैटरी से कोई भी छेड़छाड़ या कुछ अनोखे तरीकों से अपनी गाड़ी चलाई है, जो कि यहाँ पर डायग्नोसिस में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, तो भैया यहाँ पर बैटरी एक्सटेंडेड वारंटी का जो प्लान है 30% का, वो आप अपने कोई भी इंश्योरेंस में कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी आपने स्कूटी ली है आप सही ढंग से चलाओ, सही स्पीड में चलाओ, आप कोई स्टंटबाजी मत करो, कोई भीली मत मानो, कोई स्लिप मत करो, ये सब आप अपनी बैटरी और मोटर के साथ में मत करो, जिससे आप अपने प्लान के लिए एलिजिबल रहो और कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप प्लान पूरा ले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 30% बैटरी डिग्रेड प्लान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैंने एथर पे भी मालूम किया था, तो एथर ने मुझे बताया था कि जो बैटरी चेक होती है, तो हमारी गाड़ी में 3 मोड होते हैं, इको, एक राइड, एक स्पोर्ट, तो यहाँ पर 3 मोड होते हैं। ऐसे ही एथर में मोड होते हैं, तो एथर में बोले थे कि जो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाला जो हमारा मोड है उस पे हम बैटरी का डायग्नोसिस करते हैं, और 30% हम 45 की स्पीड पे ये ऑफर करते हैं। अगर आप गाड़ी तेज चलाते हो स्पोर्ट मोड वगैरह में, तो स्पोर्ट मोड के हिसाब से हम अपनी बैटरी का डायग्नोसिस करते हैं, उसके हिसाब से जितनी परसेंटेज बैटरी निकल के आती है, यहाँ पर 30 है, हो सकता है 50% डिग्रेड पे वो ऑफर करे स्पोर्ट मोड पे, तो 50% पे आपको मिलेगा। तो यही बोलता हूं कि जो भी आप अपनी गाड़ी चला रहे हो भैया सही स्पीड में चलाओ, जिससे आपको कोई भी ऑफर लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एलिजिबिलिटी का क्या है, यहाँ पर आप 75,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हो, यहाँ पर मैं इस वाले प्लान की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर ले रखा है 5499, ठीक है, जो कि मुझे 6400 रुपए का 6500 का पड़ा है। इसमें चार्जर, मोटर, ओडोमीटर, बैटरी, ठीक है, जो भी चीजें हैं सब कुछ कवर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चार्जर, बैटरी, मोटर कुछ भी चेंज कराते हो तो 1 महीने के अंदर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, जो भी कंपनी से आपने प्लान लिया है। जैसे एको से हमने प्लान लिया, एको ही प्लान दे रही है, ठीक है, तो एको को आपको इन्फॉर्म करना होगा कि भैया हमने ये चीज अपडेट कराई, हमारा चार्जर खराब हो गया तो हमने चार्जर चेंज कराया, तो चार्जर भैया हमारा अब इस सीरियल नंबर का हो गया है, तो सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर
कंफर्म कराने पड़ेंगे तब आप वैलिड होंगे, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। उसके आगे क्या है, 60,000 किलोमीटर फॉर बेसिक प्लान। तो आपको देखिए ऊपर वाले प्लान की बता रहा हूँ, आप सिर्फ बैटरी का प्लान लेते हो तो 60,000 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 50,000 किलोमीटर गो वेरिएंट के लिए। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब देखिए बात कर लेते हैं भैया नॉन एलिजिबल की। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है नॉन एलिजिबल की। टर्म्स एंड कंडीशन सबको पता नहीं होती है। प्लान तो साफ साफ कंपनी बता देती है कि भैया हम इतना इतना देंगे, लेकिन क्या क्या नहीं देंगे या फिर क्या क्या रूल्स हमने बना रखे हैं वो कोई भी कंपनी आपको नहीं बताएगी। अब देखिए दूसरा, पहला तो मैंने बता दिया सर्विस आप बाहर मत कराओ। दूसरा है डीप डिस्चार्ज। आप बैटरी को डीप डिस्चार्ज करते हैं, आपकी गाड़ी खड़ी है 1-2 महीने से 3 महीने से खड़ी है, 0% बैटरी बैकअप पे आपने खड़ी कर दी है, 0% चार्ज पे, तो उतने टाइम में बैटरी क्या होती है, डीप डिस्चार्ज हो जाती है, जिसकी यहाँ पर कवर आपको नहीं मिल रहा है। ये कोई भी प्लान आपको कवर नहीं देगा, ठीक है। कंपनी तो क्लेम दे देगी, 3 साल तक कंपनी आपको दे देगी। आप एथर पे जाएंगे या फिर बीडा पे जाएंगे तो कंपनी आपको डीप डिस्चार्ज का दे देगी, लेकिन यहाँ पर आप अगर कोई प्लान लेते हैं बाद में तो उसमें ये इंक्लूड नहीं है कि डीप डिस्चार्ज आप गाड़ी को कर रहे हो, तो कंपनी आपको यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं देगी। उसके साथ में देखिए क्या है, आप नॉन एलिजिबल होंगे अगर आपने कोई सीरियल नंबर से छेड़छाड़ की। आपने बैटरी की या मोटर के कोई भी सीरियल नंबर से छेड़छाड़ की, ठीक है। बैटरी का आपने जो कनेक्टर होता है, ठीक है, जहां से लिंक होती है बैटरी आपकी गाड़ी के साथ में, वो कनेक्टर से छेड़छाड़ की या टूट गया है तो वहां पे आप नॉन एलिजिबल कैटेगरी में आएंगे। या फिर बैटरी की सील से कोई छेड़छाड़ की, आपने खोलने की कोशिश की तो आप नॉन एलिजिबल कैटेगरी में आएंगे। या फिर बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, या फिर आपने किसी और चार्जर से भी चार्ज की तो भी आपकी बैटरी नॉन एलिजिबल कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ में क्या है, हाई टेम्परेचर या फिर फायर इंसिडेंट कोई हो गया। आपका जो टेम्परेचर कंपनी बोल रही है कि इतने टेम्परेचर तक आपको गाड़ी चलानी है, इतने टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। अगर उस टेम्परेचर से ऊपर आपकी गाड़ी गई, देखिए गाड़ी का डाटा है, आप कितनी भी छिपाने की कोशिश करना नहीं छिपा पाओगे, क्योंकि गाड़ी का डाटा क्लाउड पे चढ़ रहा है और क्लाउड पे सारी चीजें जाने के बावजूद आप कुछ भी छिपाने लायक नहीं हो, सारा कुछ डाटा सेव हो रहा है वहां पे। तो आप देखिए जितना भी टेम्परेचर कंपनी बोल रही है इतने टेम्परेचर तक आपको गाड़ी चलानी है, तो उससे ज्यादा टेम्परेचर पर लेके जाएंगे गाड़ी को तो ज्यादा हीट होगी, और ज्यादा हीट होगी तो भैया वहां पे आग लग सकती है। और इस तरीके से अगर कोई भी फायर इंसिडेंट होता है आपकी गाड़ी के साथ में तो आप यहाँ पे नॉन एलिजिबल कैटेगरी की श्रेणी में आ जाओगे, कोई प्लान नहीं ले पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो इस वजह से बोलते हैं यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर या फिर जो टेम्परेचर कंपनी ने मेंटेन किया है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या है, नॉन एलिजिबल कैटेगरी में आप अपनी गाड़ी को टैक्सी की तरह नहीं चला सकते हो। आपने रैपिडो में गाड़ी लगा दी अपनी, या फिर आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो, कंपनी को पता नहीं लग पाएगा, लेकिन टैक्सी में आपने गाड़ी लगा दी तो भैया दिक्कत हो सकती है। कंपनी सारा डाटा इधर उधर से खगाल के अपनी गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकाल लेगी, कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, सब कुछ डाटा सेव ही हो रहा है, आपको पता है। तो भैया कंपनी आपको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा सकती है, कोई भी प्लान यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड वारंटी का नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर चला रहे हो तो मेंटेन तरीके से चलाइए। दिन में अगर मान लो 100 किलोमीटर कंपनी बोल रही चल जाएगी, तो 100 किलोमीटर पर डे आप चला रहे हो तो भैया उस कैटेगरी में हो सकता है नॉन एलिजिबल कैटेगरी में कंपनी आपको डाल दे, ठीक है। उसके साथ में क्या है, उसके साथ में यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि वायर कटिंग का हो गया, ठीक है। आपने कंपनी या मोटर जो भी वायर फिटेड आती हैं, जो भी चीजें आती हैं, वो आपने कट की है वायर, या फिर वायर में कुछ भी आपने छेड़खानी की है, आपने आग लगाने की कोशिश की है। देखिए जो मेन वायर होती हैं, जैसे मोटर की हो गई, बैटरी की हो गई, ओडोमीटर की हो गई, जो मेन वायर्स जाती हैं उनमें छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। अगर कंपनी को छेड़छाड़ कर भी रही है तो कंपनी उसे ठीक करके देगी, सारा कुछ डाटा कंपनी के पास रहेगा। तो भैया वहां पे आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ से। आप जो भी दिक्कत आ रही है कंपनी को दिखाइए, बाहर के मैकेनिक को तक दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्लान ये चाहिए तो कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसमें से कुछ मेन पॉइंट थे। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो, सब कुछ मैंने लिखा हुआ भी है, शायद आपके समझ में ना आता हो, मैंने समझाने के पर्पज से लिखा हुआ था। और यहाँ पर कुछ मैंने डायरी पे भी नोट किए थे लगभग। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, जैसे कि मानकों को ना रखते हुए चार्ज या डिस्चार्ज करना। जैसे कि आपने गाड़ी के मानकों को पूरा नहीं किया है, आप उसे
चार्ज कर रहे हो, थोड़ी देर चार्ज की, फिर डिस्चार्ज करके ले आए, फिर चार्ज की, फिर डिस्चार्ज की, तो उस कैटेगरी में आप डायग्नोसिस में पकड़े जाओगे। आप अपने ऐप के अंदर देखते होगे कि डेली कितनी बार चार्ज कर रहे हो, कितनी बार नहीं कर रहे हो, सब कुछ ऐप के अंदर आता है, तो वहां से सारा डाटा पता लग जाएगा। तो इसमें आप नॉन एलिजिबल कैटेगरी में आ जाओगे। देखिए कुल मिला के एलिजिबल कैटेगरी छोटी सी है, ठीक है, कुछ मेन ही चीजें हैं जिनको हमें एलिजिबल करना है, लेकिन नॉन एलिजिबल के लिए कंपनी, बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कंपनी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी डाटा आपको दे सकती है, कुछ भी टर्म्स कंडीशंस दे सकती है। बाकी जो लिस्ट है मैं आपको देखिए स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना अच्छे से। और फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये प्लान जो है सबको तो लगभग लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वारंटी, मेन चीज़ है बैटरी की वारंटी। तो बैटरी बहुत महंगी है, सही बताऊं तो आप अगर ख़राब हो जाएंगी तो बढ़वाने के लिए या फिर खरीदने के लिए बहुत पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से प्लान सस्ता है, ले लीजिए, एलिजिबल हो ना हो वो तो आगे का देखा जाएगा, लेकिन प्लान एक बार को ले लीजिए। बाकी फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करिए, और किस किस ने प्लान ले लिया है वो भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।